चाणक्य नीति, न गाली ग्लोच न हथियार, ऐसे करो वार, शत्रु उठ नहीं पाएगा। चाणक्य नीति परिचय। चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, राजनीति, राज्य शासन और नैतिक व्यवहार के क्षेत्र में प्राचीन भारत के महान विचारक हैं। उनकी नीतियां केवल आर्य शासन नीति तक सीमित नहीं थीं। वे मानव व्यवहार, मनोविज्ञान और संघर्ष कला पर भी गहन दृष्टि प्रदान करती हैं। आज के समय में जब सीधी लड़ाई या आक्रामकता से बहुत सी समस्याएं उलझ जाती हैं, चाणक्य की वह नीति अत्यंत प्रासंगिक लगती है, जिसका सार यह है: बिना अपशब्द, बिना हिंसा, बुद्धि और नीति से ऐसा वार करो कि शत्रु खुद उठ न पाए। इस लेख में हम चाणक्य की उसी नीति को आधुनिक संदर्भ में समझेंगे, उसके दर्शन, व्यवहारिक उपाय, उदाहरण और अभ्यास बताएंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति, व्यवसाय, नेता या सामान्य नागरिक इन सिद्धांतों से जीवन में सफलता और सुरक्षा दोनों पा सके। चाणक्य की नीति का मूल भाव। चाणक्य का मानना था कि वास्तविक शक्ति केवल शारीरिक या मौखिक आक्रामकता में नहीं होती, बल्कि रणनीति, संयम, तैयारी और नैतिक मानसिक श्रेष्ठता में है। जब आप बिना गालियां दिए, बिना हथियार उठाए, परंतु बुद्धि, चतुराई और चरित्र की ताकत से सामने वाले को परास्त कर देते हैं, तब समाज में आपकी छवि, आपका सम्मान और आपकी स्थिति अमिट हो जाती है। इस नीति के मुख्य तत्व हैं योजना, धैर्य, छिपी चाल, सटीक रणनीति, विरोधी की कमजोरी का सही आकलन और निर्णायक समय पर हर एक कदम का अचूक अमल। मूल सिद्धांत 5 स्तंभ। 1. जानकारी और जांच पड़ताल, सूचना संग्रह। 2. शब्दों का संयम और मनोवैज्ञानिक युद्ध। 3. संसाधनों का कुशल उपयोग, अर्थ, समय, लोग। 4. छुपी चाल और माहिर रणनीति। 5. परास्त करने के बाद भी दया, ताकि शत्रु का शेष बल भी समाप्त हो जाए। 6. जानकारी और जांच पड़ताल, सूचना संग्रह। चाणक्य का सर्वप्रथम उपदेश है: अधूरी जानकारी पर कोई निर्णय नहीं लें। किसी भी शत्रु या प्रतिस्पर्धी का अध्ययन, उसकी आदतें, कमजोरियां, समर्थन और आर्थिक स्रोत जानना अनिवार्य है। बिना सूचनात्मक आधार के बनाए गए निर्णय अक्सर विफल होते हैं। आधुनिक संदर्भ में इसका अर्थ है सोशल मीडिया, बैकग्राउंड चेक, बाजार विश्लेषण, खोखली बातों को परखना, किसी का चरित्र, मित्रों का दायरा और पिछले निर्णयों का पैटर्न। ये सब आपकी रणनीति का आधार बनते हैं। व्यवहारिक उपाय। सूचना के स्रोत विविध रखें, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और तीसरे पक्ष के संकेत। छोटी छोटी सामरिक जासूसी, लीगल और एथिकल तरीके से पूरा चित्र बनाइए। विरोधी के हितों और भय को नापिए। जो चीज उसे डराती है वही निर्णायक हथियार बन सकती है। 2. शब्दों का संयम और मनोवैज्ञानिक युद्ध। चाणक्य न केवल युद्ध नीति का गुरु थे, वे मनोवैज्ञानिक युद्ध के भी श्रेष्ठ पंडित थे। उनका एक अनूठा सिद्धांत है: शब्द ही हथियार बन सकते हैं यदि सही समय पर सही स्वर में बोले जाए। परंतु असभ्य गाली गलौज और अभद्रता अक्सर आपकी ही प्रतिष्ठा को घटाती है। जब आप अपनी वैचारिक श्रेष्ठता, धैर्य और शालीनता दिखाकर विरोधी को भ्रमित कर देते हैं, तब उसका आत्मविश्वास घटता है और वास्तविक लड़ाई से पहले ही उसका मनोबल टूटा हुआ होता है। व्यवहारिक उपाय। सार्वजनिक और निजी दोनों मोर्चों पर भाषा का चुनाव सोच समझकर करें। विरोधी को प्रोवोकेशन देने से बचें, संयम रखें और स्थिर रहें। आवश्यक होने पर तथ्यों के माध्यम से उसे घेरें। दस्तावेज, प्रमाण, तर्क, इन्हें सामने रखें। चुप्पी भी एक हथियार है, अनावश्यक बहस में न घुसें। 3. संसाधनों का कुशल उपयोग, अर्थ, समय, लोग। चाणक्य कहते हैं कि युद्ध जितना रिसोर्स मैनेजमेंट है, उतना ही रणनैतिक कौशल। पैसे, समय और इंसानों को सही जगह पर लगाया जाए तो बड़ी सी समस्या भी सरल लगती है। हथियारों की जगह अगर आपके पास मजबूत आर्थिक तंत्र, प्रभावी नेटवर्क और समय का सही प्रबंधन हो, तो आप बिना हिंसा के भी जीत दर्ज कर सकते हैं। व्यवहारिक उपाय। वित्तीय स्रोतों को सुरक्षित रखें। विरोधी पर आर्थिक दबाव डालने के संवैधानिक और नैतिक तरीके खोजें। समय की कीमत समझिए। जल्दी निर्णय या विलंब, दोनों के फायदे नुकसान आंकिए। विश्वसनीय लोगों का समूह, नेटवर्क बनाइए जो आपकी नीति को समर्थन दें। 4. छुपी चाल और माहिर रणनीति। यह वह क्षेत्र है जहां चाणक्य के विचार सबसे ज्यादा चमकते हैं। सार्वजनिक रूप से शांत दिखते हुए भी पीछे से ऐसी चालों का प्रयोग करना कि विरोधी खुद अपने जाल में फंस जाए।
इसका अर्थ धोखे या अनैतिकता नहीं, बल्कि परिपक्व रणनीति और अल्पकालिक छल कपट, यदि कानूनी और नैतिक सीमाओं के भीतर हो, का बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल है। उदाहरण और उपाय। विरोधी की सबसे बड़ी ताकत की प्रतीक्षा करते हुए उसकी कमजोरी पर वार करें। पब्लिक परसेप्शन को बदलना। कभी कभी मीडिया या समुदाय के माध्यम से विरोधी की विश्वसनीयता कम कर दी जाए, तब उसका प्रभाव घटता है। तुम्हारी चाल ऐसी हो कि विरोधी अपने कदम सुधारने की कोशिश में खुद भ्रमित हो जाए। 5. परास्त करने के बाद भी दया। चाणक्य की नीति में सिर्फ पराजय ही नहीं, पराजित के बाद की नीति भी शामिल है। एक बार शत्रु परास्त हो जाए तो उसे इस कदर समेट दीजिए कि वो फिर उभरने की शक्ति न रखे, परंतु जरूरी है कि उसकी पूरी विनाश की मनोदशा न रखें, क्योंकि अत्यधिक क्रूरता समाज में विरोधी भावना को और बढ़ा देती है। बुद्धिमत्ता यही है कि आप पराजित व्यक्ति को सीमित कर दें, उसका प्रभाव समाप्त कर दें और आवश्यकता पड़ने पर उसे अपने पक्ष में मोड़ लें। आधुनिक संदर्भ में रणनीतियां और तकनीकें। 1. कानूनी लड़ाई और नीति। कानून का उपयोग एक बहुत ही शक्ति समर्थक उपकरण है। सही कानूनी सलाह लेकर, शिकायतें दर्ज करवाकर या अनुबंधों का उपयोग करके आप विरोधी की गतिविधियों को रोक सकते हैं। यह तरीका न केवल नैतिक है, बल्कि दीर्घकालिक प्रभाव भी बनाता है। 2. आर्थिक दबाव, वित्तीय सजा, व्यापारिक प्रतिबंध या साझेदारों को प्रेरित करके आप विरोधी की आर्थिक क्षमता घटा सकते हैं। सीमित संसाधन विशेषकर छोटे विरोधियों के लिए घातक साबित होते हैं। 3. सामाजिक और नैतिक भेदभाव। समुदाय में जनमानस को सही सूचना देकर या सच्चाई उजागर करके भी विरोधी को कमजोर किया जा सकता है। पर ध्यान रखें, झूठ फैलाना न केवल अनैतिक है, बल्कि कानूनी जिम्मेदारी भी ला सकता है। 4. इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आज के डिजिटल युग में सूचना सबसे बड़ा हथियार है। सोशल मीडिया, पोर्टल और प्रेस के माध्यम से सत्य को मजबूती से पेश करना या गलत सूचनाओं को खारिज करना प्रभावी हो सकता है। व्यावहारिक उदाहरण, कथा और विश्लेषण कथा। 1. प्राचीन दरबार की चाल। कल्पना कीजिए, एक राज्यपाल जिसे दरबार में कोई अन्य अधिकारी नीचा दिखाता है। खचाखच मौखिक टकराव से काम बिगड़ सकता था। चाणक्य के उपदेश पर अमल करते हुए राज्यपाल ने उस अधिकारी के विरुद्ध धीरे धीरे तथ्य इकट्ठा किए, उसकी गलतियों के प्रमाण, उसके अनुचित व्यवहार के दस्तावेज। फिर उसने सम्मान और संयम से उन तथ्यों को अकबर राजा के सामने रख दिया। परिणाम स्वरूप अधिकारी को सार्वजनिक गाली के बिना ही पदच्युत कर दिया गया। समाज में राज्यपाल की प्रतिष्ठा बढ़ी और शत्रु खुद बेशक उठ न पाया। विश्लेषण। यह कहानी चाणक्य की नीति का सटीक उदाहरण है। बिना किसी अपशब्द या शारीरिक हिंसा के तथ्यों और रणनीति के बल पर विजय। कथा 2. आधुनिक व्यावसायिक परिदृश्य। एक कंपनी के भीतर प्रतिस्पर्धी ने गुप्त रूप से कंपनी के क्लाइंट्स को आकर्षित करने की कोशिश की। कंपनी के महाशय ने चाणक्य की नीति अपनाई। पहले उसने डेटा और अनुबंधों का विश्लेषण कराया, फिर कानूनी टीम को हाथ में लेकर औपचारिक चेतावनी और एग्रीमेंट उल्लंघन के पास कल किया। साथ ही उसने अपने बेहतरीन सर्विस और इमेज ब्रांडिंग बढ़ाई ताकि क्लाइंट्स खुद लौट आए। नतीजा, प्रतिस्पर्धी गिरा, पर कंपनी की साख और भी मजबूत हुई। आधुनिक जीवन में चाणक्य नीति के अभ्यास के चरण। 1. शीतल मन बनाए रखें। बोली और क्रिया दोनों में संयम रखें। दोस्तों, जानकारी इकट्ठा करिए, अपने विरोधी, परिस्थिति और संसाधनों का पूरा आकलन करें। 3. विकल्पों की सूची बनाइए। हिंसा या गाली के विकल्प खोजें, कानूनी, आर्थिक, सामाजिक। 4. सबसे कम हानिकारक परंतु प्रभावी विकल्प चुनिए। जितना संभव हो उतना शांतिपूर्ण व्यावहारिक समाधान चुनें। 5. योजना को छोटे छोटे चरणों में विभाजित कर कार्यान्वित करें और हर कदम पर प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करें। 6. विजय के बाद रणनीति बनाइए। प्रतिशोध नहीं, बल्कि स्थायी नियंत्रण। नैतिकता और दायित्व। चाणक्य की नीति जहां प्रभावी है, वहीं इससे जुड़े नैतिक प्रश्न भी उठते हैं। क्या सभी रणनीतियां नैतिक रूप से स्वीकार्य हैं? क्या कभी छल या चाल चलन को अपनाना सही है? उत्तर सरल नहीं, पर चाणक्य स्वयं कहता है कि राज्य का कल्याण सर्वोपरि है। व्यक्तिगत स्तर पर जब आप किसी को परास्त करते हैं तो ध्यान रखें कि आपके कर्म समाज और भविष्य दोनों को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमेशा कानूनी, नैतिक और मानवतावादी सीमाओं का सम्मान करके ही नीति लागू करें।
सुरक्षा के वैकल्पिक उपाय, हथियार और गाली से बचने के तरीके। 1. तर्क, दस्तावेज और प्रमाण, विवाद में हमेशा तथ्यों का प्रयोग करें। 2. मध्यस्थता और तीसरे पक्ष की सुनवाई, निष्पक्ष प्राधिकारी या मध्यस्थ से विवाद सुलझाना दीर्घकालिक शांति दिलाता है। 3. समझौता और समझबूझ, कई बार थोड़ी सी ऊस्तुप से बड़ा नुकसान बचाया जा सकता है। 4. सार्वजनिक समर्थन, यदि आप सही हैं तो समुदाय और मीडिया का समर्थन आपके पक्ष में निर्णायक हो सकता है। 5. लॉन्ग गेम, कभी कभी प्रतिद्वंद्वी को धीरे धीरे कमजोर करना बेहतर होता है बजाय तुरंत और तात्कालिक हमले के। चाणक्य नीति के कुछ प्रसिद्ध सूत्र आधुनिक व्याख्या के साथ। 1. विवेक से निर्णय लो, कोई निर्णय जल्दबाजी में न करें, सूचनाओं का विवेकपूर्ण विश्लेषण करें। 2. शत्रु की कमजोरी पहचानो, प्रतिद्वंद्वी की सबसे नाजुक कड़ी पर काम करें। 3. दूरगामी सोच रखो, छोटी जीत से बड़ी रणनीति का आधार न बनाएं। 4. लाभ के साथ साथ सम्मान भी अर्जित करो, पराजित व्यक्ति का सम्मान बचाकर रखें ताकि समाज में आपकी नैतिक स्थिति भी बनी रहे। व्यावहारिक टेम्पलेट, संकट में अपनाने हेतु कदम दर कदम योजना। 1. स्थिति विश्लेषण, 24 घंटे में सभी तथ्य इकट्ठा करें। 2. प्राथमिक विकल्प, कानूनी, वित्तीय, सार्वजनिक दबाव में से 3 विकल्प चुनें। 3. जोखिम लाभ आकलन, हर विकल्प के संभावित परिणामों का आकलन करें। 4. रणनीति क्रियान्वयन, चरणबद्ध कार्य योजना तैयार करें, अल्पकालिक दवाना नोटिस, मध्यम डॉक्यूमेंटेशन, दीर्घकालिक ब्रांड साख निर्माण। 5. प्रतिक्रिया ट्रैकिंग, हर कदम के बाद परिणाम मापें और रणनीति बदलें। निष्कर्ष, चाणक्य नीति, न गाली गलोच न हथियार, ऐसे करो वार, शत्रु उठ नहीं पाएगा। यह केवल एक श्लोक नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाती है कि वास्तविक विजय तभी स्थायी होती है जब वह बुद्धि, रणनीति और नैतिकता पर टिकी हो। आज के समय में जब प्रलोभन, आवेग और तात्कालिकता की बाजार बहुत तेज है, चाणक्य की यह नीति एक शांत परंतु निर्णायक मार्गदर्शक बन सकती है। यदि आप इन सिद्धांतों का अभ्यास करोगे, सूचना का संकलन, संयमित भाषा, संसाधन प्रबंधन, छिपी चाल और विजय के बाद दया, तो आप बिना किसी अपकर्ष के, बिना किसी हिंसा के दूसरों को परास्त कर सकेंगे और अपने लिए एक दीर्घकालिक सम्मानजनक स्थान बना सकेंगे। चाणक्य हमें यही सिखाते हैं। असली शक्ति का प्रदर्शन चिल्लाने या लाठी उठाने में नहीं, सोच समझकर, शांत चित्त होकर और सिद्ध रणनीति से विरोधी को प्रभावित करने में है। परिचय, चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त की सूक्ष्म राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक सूझबूझ आज भी उतनी ही प्रभावशाली है जितनी प्राचीन काल में थी। आपने जो पंक्ति कही, न गाली ग्लोच न हथियार, ऐसे करो वार, ने शत्रु उठ नहीं पाएगा, यही चाणक्य की रणनीति का सार है। आक्रामकता का वैकल्पिक रूप, जो शाब्दिक या भौतिक हिंसा की जगह चातुर्य, नियोजन और नैतिक मानसिक श्रेष्ठता का उपयोग करता है। इस विस्तृत लेख में मैं इसी पंक्ति को गहराई से फैलाकर चरण दर चरण, उदाहरणों, व्यावहारिक योजना और रोजमर्रा के अभ्यास के साथ समझाऊंगा ताकि आप इसे अपने जीवन, व्यवसाय और नेतृत्व में प्रभावी रूप से लागू कर सकें। भाग 1, नीति का दार्शनिक आधार। 1. शक्ति का पुनर्परिभाषण। परंपरागत दृष्टि में शक्ति का अर्थ अक्सर शारीरिक सामर्थ्य, हथियार या जोर जबरदस्ती से जुड़ा होता है। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति वह है जो बिना शोर के परिणाम उत्पन्न करे, जानकारी, समय, संसाधन और सामाजिक प्रभाव के संयोजन से। जब आप चुपचाप परंतु प्रभावी ढंग से कदम उठाते हैं, तब जीत स्थायी हो जाती है, क्योंकि विरोधी को मौका भी नहीं मिलता कि वह प्रतिकार कर सके। 2. नैतिकता और यथार्थवाद का संतुलन। चाणक्य का सिद्धांत कठोर यथार्थवाद पर आधारित है, परंतु वह हमेशा नैतिकता को पूरी तरह नकारता नहीं। नीति का उद्देश्य राज्य या समाज का कल्याण था। व्यक्तिगत संदर्भ में इसका अर्थ है ऐसी रणनीतियां अपनाओ जो प्रभावी हों, पर जिनमें मानवता और कानूनी दायरे का उल्लंघन न हो। छोटे छोटे छलकपट तभी उपयोगी माने जाएं जब वे बड़े अनैतिक नुकसान रोकें और सामाजिक न्याय की रक्षा करें। 3. समय और धैर्य की महत्ता। चाणक्य बार बार बताते हैं कि जीत का सबसे बड़ा घटक है उचित समय पर कार्रवाई। जल्दबाजी अक्सर गलती का कारण बनती है। नीति का एक अहम हिस्सा है
लंबा खेल देखना, पहले स्थिति को मजबूत करो, फिर निर्णायक कदम उठाओ। भाग 2, व्यवहारिक सिद्धांत और उनकी व्याख्या नीति को समझने के लिए हम इसे छोटे क्रियात्मक सिद्धांतों में बांटते हैं। सिद्धांत 1, पहले जानकारी फिर कार्रवाई विरोधी का व्यवहार, उसके गठजोड़, आर्थिक बुनियाद और कमजोरियां जानो। प्रमाण इकट्ठा करो, दस्तावेज, गवाह, रिकॉर्ड। सूचना की गुणवत्ता पर भरोसा करो, अफवाहों पर नहीं। सिद्धांत 2, भाषा के साथ रणनीति। सार्वजनिक मंच पर संयमित और निर्णायक भाषा उपयोग करो। निजी संवादों में तथ्यात्मक और भावनात्मक नियंत्रण बनाए रखो। कभी कभी चुप्पी ही सर्वोत्तम उत्तर होती है, यह विरोधी को परेशान करती है। सिद्धांत 3, संसाधन प्रबंधन से जीत। संभव वित्तीय संसाधनों का संरक्षित उपयोग कर गोला बारूद के स्थान पर कानूनी और आर्थिक चालें चलो। समय और लोगों का संचय करो, विश्वस्त सहयोगी बनाओ। सिद्धांत 4, प्रभावी पर्दे के पीछे चालें। सार्वजनिक तौर पर शांत दिखाई दो, पर बैकस्टेज रणनीति संचालित करो। विरोधी को भ्रमित करने के लिए सूचना का बहाव नियंत्रित करो। सिद्धांत 5, पराजित के बाद नियंत्रण। जब विरोधी परास्त हो जाए, तत्काल विनाश से बचो। सुधार का विकल्प छोड़ो, जिससे वह कभी वापस न आए। सामाजिक साख और कानूनी स्थिरता को प्राथमिकता दो। भाग 3, चरणबद्ध कार्य योजना, स्टेप बाय स्टेप। नीति को व्यावहारिक रूप में लागू करने के लिए निम्न चरण अपनाएं। चरण 1, त्वरित मूल्यांकन। पहला 72 घंटे। घटना की घटना क्रमिका लिखवाएं, कौन, क्या, कब और कैसे हुआ। प्राथमिक स्रोतों से सत्यापन, ईमेल, नोट्स, रिकॉर्ड। तत्काल जोखिमों की सूची बनाओ, मौजूद कानूनी, आर्थिक व प्रतिष्ठात्मक खतरे। चरण 2, विकल्प निर्माण। पहला सप्ताह, कानूनी विकल्प, लिखित नोटिस, मुकदमा, अनुबंध का पालन। आर्थिक विकल्प, साझेदारों से बातचीत, भुगतान रोक, अनुबंध का पुनरीक्षण। सार्वजनिक विकल्प, पब्लिक स्टेटमेंट, प्रेस, सोशल मीडिया रणनीति, सतर्कता से उपयोग। निजी विकल्प, मध्यस्थता, समझौता, सूचना बहाव रोकना। चरण 3, जोखिम लाभ आकलन। पहला सप्ताह के अंत तक हर विकल्प के संभावित परिणामों की तालिका बनाओ। सबसे कम हानिकारक परंतु प्रभावी विकल्प चुनो। चरण 4, अमल और मॉनिटरिंग। पहला महीना, चुनी गई रणनीति को चरणों में लागू करो। हर चरण की प्रतिक्रिया ट्रैक करो। नकारात्मक संकेतों पर रणनीति बदलिए। मीडिया सोशल प्रतिक्रिया पर नजर रखो और आवश्यक हो तो स्पष्टीकरण दीजिए। चरण 5, दीर्घकालिक नियंत्रण और पुनर्निर्माण। 106 महीने। पराजित प्रतिद्वंदी के प्रभाव को स्थायी रूप से सीमित करने की योजनाएं बनाइए। कानूनी रोक, आर्थिक पुनर्संतुलन। अपनी साख और नेटवर्क को मजबूत करें। यदि संभव हो तो पूर्व विरुद्ध को अपनी ओर मोड़ने का प्रयास करें। भाग 4, विशिष्ट तकनीकें और उनके उपयोग। 1, दस्तावेज आधारित घेराबंदी अनुबंध, ईमेल और अन्य लिखित प्रमाणों को व्यवस्थित कर विरोधी पर वैधानिक दबाव डालें। सार्वजनिक आरोपों से पहले दस्तावेजों के माध्यम से बचाव तैयार रहे। 2, नेटवर्क का आंगुली पर नापना। विरोधी के समर्थक कौन हैं, उनके प्रभावों का आकलन कीजिए। सहकर्मियों, साझेदारों के साथ मजबूत संवाद बनाइए ताकि विरोधी को समर्थन नहीं मिले। 3, ब्रांडिंग और साख निर्माण। सत्य को उजागर करिए, पर संयमित तरीके से अभद्रता या बदनाम करने से बचिए। सकारात्मक कहानियां, केस स्टडी और ग्राहक संतुष्टि दिखाइए। 4, कानूनी और प्रशासनिक पथ कागजात और प्रक्रियाओं को दुरुस्त रखिए। यह विरोधी के खिलाफ निर्णायक हो सकता है। आवश्यकता पड़े तो त्वरित कानूनी नोटिस भेजकर समय और प्रभाव नियंत्रित करें। 5, आर्थिक दबाव और अनुबंधिक हथियार। भुगतान शर्तों को उपयोग में लाएं। किराए, हिस्सेदारी, सप्लाई रोकना। प्रतिस्पर्धी को बाजार से अलग करने के वैधानिक अर्थ चरण उठाइए। भाग 5, वास्तविक जीवन के विस्तृत उदाहरण, आधुनिक संदर्भ। उदाहरण 1, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी का मामला। एक मध्य स्तरीय कंपनी में एक सीनियर मैनेजर गुप्त रूप से क्लाइंट्स को अपने निजी संपर्कों के पास ले जा रहा था। कंपनी ने तुरंत तथ्य जुटाए, कॉन्सेप्ट मीटिंग नोट्स, ईमेल, पेमेंट रिकॉर्ड। कानूनी टीम ने पहले चेतावनी भेजी और फिर क्लाइंट संपर्कों को मजबूत साख दिखाते हुए ब्रांड वैल्यू बढ़ाई। मैनेजर का प्रभाव घट गया। बिना सार्वजनिक गाली गलौज के वह हट गया और कंपनी की छवि भी सुरक्षित रही। उदाहरण 2, सामुदायिक नेतृत्व में विवाद।
एक गांव के पंचायत चुनाव में विरोधी उम्मीदवार ने झूठे आरोप फैलाए। स्थानीय नेता ने खुले मंच पर संयमित तथ्यों के साथ समुदाय को समझाया, गवाहों और दस्तावेजों के साथ सच्चाई पेश की। विरोधी की चाल सार्वजनिक विचार में धुंधली हो गई। शोर शराबा बढ़ाने के बावजूद उसे समर्थन नहीं मिला। भाग 6 मनोवैज्ञानिक उपकरण और व्यायाम। 1 शांत मन अभ्यास डेली। रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करें। मकसद भावनात्मक संयम बढ़ाना। परिस्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया के बजाय सोचने की आदत डालें। 2 सूचना फोर्क विश्लेषण वीकली। हर सप्ताह विरोधियों और संभावित खतरों की सूची पर नजर डालें। नए संकेतों को तुरंत नोट करें और रणनीति बदलने की तैयारी रखें। 3 संवाद कला प्रशिक्षण मंथली। सार्वजनिक बोलने और निजी वार्ता का प्रशिक्षण लें। वाणी में मजबूती और सौम्यता। दोनों कठिन बातचीतों की भूमिकाएं करके अभ्यास करें। 4 कानूनी और वित्तीय वर्कशॉप क्वार्टरली। बुनियादी कानूनी ज्ञान और वित्तीय जोखिम प्रबंधन का प्रशिक्षण लें। कंपनी या व्यक्तिगत स्तर पर नीतियां बनाएं जो संघर्षों में सहायक हों। भाग 7 नैतिक और कानूनी सीमाएं। चाणक्य की नीति प्रभावी है, पर सीमाओं के साथ। कुछ बातों का ध्यान रखें। झूठ फैलाना, दूसरों का अपमान या अवैध तरीकों का प्रयोग न करें। ये न केवल असंवैधानिक हैं, बल्कि दीर्घकालिक साख को नष्ट करते हैं। प्रतिद्वंदी की जान माल को नुकसान पहुंचना कानूनी अपराध है, इसलिए कोई भी रणनीति चुने तो कानूनी दायरों में रहें। सामाजिक जिम्मेदारी। किसी भी कार्रवाई का प्रभाव सिर्फ व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्वी पर नहीं, बल्कि समाज पर भी पड़ता है, इसलिए विवेकपूर्ण निर्णय लें। भाग 8 90 दिन का व्यावहारिक प्लान टेम्पलेट। यह प्लान किसी भी व्यावसायिक या व्यक्तिगत संघर्ष के लिए लागू होगा। दिन 1 से 7 तात्कालिक मूल्यांकन और सूचना संग्रह। सभी दस्तावेज और ईमेल सहेजें। प्रमुख गवाहों और साझेदारों की सूची बनाइए। दिन 8-21 विकल्पों का विश्लेषण और कानूनी परामर्श। 3 प्रमुख रणनीतियां तैयार करें। कानूनी, वित्तीय, सार्वजनिक। कानूनी टीम से परामर्श कर सबसे कम जोखिम युक्त चुनें। दिन 22 से 45 अमल की पहली कड़ी चेतावनी नोटिस, मीडिया स्पष्टीकरण या आंतरिक कार्रवाई करें। परिणाम मॉनिटर करें। दिन 46 से 75 मध्य सेवा और नियंत्रण दर्जा। यदि विरोधी में सुधार नहीं हुआ तो कानूनी कदम या साझेदार प्रतिबंध लगाए। ब्रांडिंग व संचार तैयार रखें। दिन 76-90 दीर्घकालिक रोकथाम और पुनर्निर्माण। प्रतिद्वंदी के प्रभाव को स्थायी रूप से सीमित करने की प्रक्रिया चालू करें। अपनी टीम, साख, नेटवर्क में निवेश करें ताकि भविष्य में ऐसे जोखिमों का सामना न करना पड़े। भाग 9 अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके संक्षिप्त उत्तर प्रश्न। क्या चाणक्य की नीति हर जगह लागू होती है? उत्तर बुनियादी सिद्धांत, ज्ञान, संयम, रणनीति व्यापक रूप से लागू होते हैं, पर स्थानीय कानूनी और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार उन्हें अनुकूलित करना पड़ता है। प्रश्न क्या कभी प्रतिशोध आवश्यक है? उत्तर प्रतिशोध से बचें। उद्देश्य हमेशा समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए, न कि भावनात्मक संतोष। प्रश्न क्या मीडिया का प्रयोग सुरक्षित है? उत्तर हां, पर सत्य और प्रमाण के आधार पर। झूठी जानकारी कानूनी और नैतिक संकट ला सकती है। निष्कर्ष चाणक्य की यह नीति, न गाली गलोच न हथियार, ऐसे करो वार, लौट वो शत्रु उठ नहीं पाएगा, हमें सिखाती है कि वास्तविक विजय बौद्धिक, रणनीतिक और नैतिक श्रेष्ठता से आती है। यह नीति केवल विरोधियों को नष्ट करने का तरीका नहीं, बल्कि समाज में सम्मान, दीर्घकालिक सुरक्षा और व्यक्तिगत साख बनाने की कला है। जब आप धैर्य, जानकारी, संसाधन प्रबंधन और बुद्धिमत्ता के साथ काम करते हैं तो बिना शोर शराबे के भी परिणाम निर्णायक होते हैं। भाग 10 मनोवैज्ञानिक युद्ध की कला। चाणक्य का मानना था कि शत्रु को हराने के लिए उसकी मानसिक शक्ति तोड़ना सबसे आसान और सबसे स्थायी तरीका है। अगर शत्रु का आत्मविश्वास गिरा दिया जाए तो उसके पास बाकी ताकत भी काम नहीं आती। उलझन पैदा करो। जब आप विरोधी को बार बार सोचने पर मजबूर कर दो कि आपका अगला कदम क्या होगा, तब वह अपने ही जाल में फंस जाता है। अनिश्चितता का माहौल बनाओ। कभी सीधे जवाब मत दो, बल्कि विरोधी को अनुमान लगाने दो। अनुमान ही उसकी ऊर्जा नष्ट कर देगा। प्रशंसा और आलोचना का मिश्रण। कई बार विरोधी को यह महसूस कराना कि आप उसकी ताकत को भी मानते हैं, उसके मन में संशय और असुरक्षा पैदा करता है। भाग 11
शत्रु को हराने की 4 अदृश्य चालें। वेग, धैर्य का हथियार। चुप रहकर भी आप जीत सकते हैं। जब विरोधी गुस्से में हो और आप शांत रहें तो समाज आपके पक्ष में हो जाता है। 2, मौन का प्रभाव। जब आप बहस से बचते हैं और केवल निर्णायक क्षण पर बोलते हैं तो आपकी बात ज्यादा असर डालती है। 3, सही समय पर सच्चाई उजागर करना। यदि विरोधी झूठ पर टिका है तो एक सच्चाई उसे पल भर में गिरा सकती है। 4, विकल्प खुला रखना। हमेशा ऐसा रास्ता छोड़ दो कि विरोधी चाहे तो वापस लौट सके, वरना वह और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। भाग 12। चाणक्य के अनुसार शत्रु की पहचान। हर व्यक्ति शत्रु नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि हमें पहले यह जानना चाहिए कि कौन वास्तव में हमारा विरोधी है। जो सामने से टकराए वह सीधा शत्रु है। जो पीछे से चाल चले वह छुपा हुआ शत्रु है। जो मित्रता के रूप में धोखा दे वही सबसे खतरनाक शत्रु है। इसलिए नीति यही है कि सबसे पहले शत्रु की प्रकृति पहचानो। हर तरह के शत्रु के लिए रणनीति अलग होती है। भाग 13। आधुनिक उदाहरण, राजनीति और व्यवसाय से। 1, राजनीति में कई बार विरोधी नेता एक दूसरे पर सार्वजनिक मंच पर गाली गलौज करते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिसने संयम रखा, तथ्यों और आंकड़ों से अपनी बात रखी, वही जनता का विश्वास जीत पाया। चुनाव में गाली की बजाय ठोस योजना पेश करना स्थायी विजय दिलाता है। 2, व्यवसाय में एक बड़ी कंपनी ने देखा कि उसका प्रतिस्पर्धी सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहा है। अगर कंपनी चाहती तो उसी स्तर पर उतरकर अपशब्दों का प्रयोग करती, लेकिन उसने डेटा रिपोर्ट्स और संतुष्ट ग्राहकों की कहानियां सार्वजनिक की। नतीजा, अफवाह फैलाने वाली कंपनी की साख खुद गिर गई। भाग 14। गाली और हथियार से बचने के फायदे। 1, आपकी साख बनी रहती है। समाज और सहयोगी हमेशा उस पर भरोसा करते हैं जो संयमित रहता है। 2, कानूनी मुसीबत से बचाव। गाली या हिंसा अक्सर कानूनी समस्याएं खड़ी करती है। 3, दीर्घकालिक सफलता। जब आप बुद्धि और योजना से जीतते हैं तो दुश्मन भी दोबारा टकराने से पहले सोचता है। शोर, आत्मसंतोष। यह जानना कि आपने बिना गलत साधन अपनाए जीत हासिल की, मन को शांति देता है। भाग 15। शत्रु को कमजोर करने के 7 व्यवहारिक तरीके। 1, उसकी ताकत को उसके खिलाफ प्रयोग करो। 2, उसके समर्थकों को धीरे धीरे दूर करो। 3, उसकी गलतियों को सबके सामने लाओ, पर शांति और तथ्यों के साथ। 4, समय का इंतजार करो। हर शत्रु की कमजोरी समय पर खुलती है। 5, अपने नेटवर्क और संसाधन मजबूत करो। 6, कभी कभी शत्रु को छोटा लाभ देकर बड़ी जीत हासिल करो। 7, खुद को हमेशा तैयार रखो। अचानक आक्रमण का असर तभी पड़ता है जब आप असावधान हों। भाग 16। जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में नीति का प्रयोग। 1, परिवार में रिश्तों में बहस या झगड़े से ज्यादा असरदार है धैर्य और सही समय पर बातचीत। 2, कार्यालय में सहकर्मी यदि बाधा डालता है तो सीधे टकराव की बजाय उसकी गलतियों का शांत ढंग से रिकॉर्ड रखो। 3, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा में आक्रामक विज्ञापन की बजाय अपनी गुणवत्ता और ईमानदारी दिखाओ। 4, सामाजिक जीवन में अपमान का जवाब अपमान से नहीं बल्कि उपलब्धियों से दो। भाग 17। चाणक्य के अनमोल उपदेश। सरल भाषा में, दुश्मन को कभी कम मत आंको, लेकिन उससे डरो भी मत। शब्दों में शक्ति है, उन्हें तीर की तरह चलाओ। जो धैर्यवान है वही लंबे समय तक टिकता है। जो बिना हथियार के जीतता है उसकी जीत सबसे बड़ी होती है। भाग 18। निष्कर्ष, न गाली ग्लोच न हथियार। ऐसे करो वार, शत्रु उठ नहीं पाएगा। यह केवल एक पंक्ति नहीं बल्कि जीवन का सूत्र है। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि बुद्धि, धैर्य और रणनीति से जीती हुई लड़ाई सबसे स्थायी होती है। गाली गलौज या हथियार से मिली जीत क्षणिक है, लेकिन योजना और नीति से मिली विजय पीढ़ियों तक याद रहती है। यदि हम इस नीति को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएं, घर, समाज, व्यापार और राजनीति, तो हम न केवल अपने शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं बल्कि अपने चरित्र और साख को भी मजबूत बना सकते हैं। यही असली विजय है। सफलता निश्चित है। 5, अपने तप या साधना का रहस्य। आध्यात्मिक जीवन में यदि आप कोई साधना, तपस्या या भक्ति कर रहे हैं
तो इसे दूसरों के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। यह आपका और ईश्वर का व्यक्तिगत संबंध है। दिखावा करने से साधना का फल नष्ट हो जाता है और लोग मजाक भी बनाने लगते हैं। 6. अपनी दानशीलता का प्रदर्शन। दान पुण्य का कार्य है, लेकिन यदि इसे दिखावे के लिए किया जाए तो उसका कोई फल नहीं मिलता। चाणक्य कहते हैं कि दान हमेशा गुप्त रहना चाहिए। यदि आप दान करेंगे और उसका प्रचार करेंगे तो लोग समझेंगे कि आप अहंकार से दान कर रहे हैं। 7. अपनी औषधि या रोग। यदि आप बीमार हैं और उसका इलाज करवा रहे हैं तो हर किसी को यह बताना जरूरी नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें गुप्त रखना ही बेहतर है, क्योंकि यदि आपके शत्रु को आपकी बीमारी का पता चल जाएगा तो वह आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। 8. अपनी आयु और जीवन संबंधी भय। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी उम्र या मृत्यु के भय को दूसरों से साझा नहीं करना चाहिए। यदि आप बार बार अपने डर को जाहिर करेंगे तो लोग आपको कमजोर समझने लगेंगे और आप पर भरोसा करना छोड़ देंगे। 9. पति पत्नी के निजी संबंध। वैवाहिक जीवन की निजी बातें केवल पति और पत्नी के बीच ही रहनी चाहिए। यदि इन्हें बाहर प्रकट कर दिया जाए तो यह हंसी का विषय बन सकता है और रिश्तों में कड़वाहट भी ला सकता है। 10. अपनी साधन संपत्ति का भंडार। घर में रखा हुआ धन, आभूषण या मूल्यवान वस्तुएं हमेशा गुप्त रहनी चाहिए। यदि कोई जान लेगा कि आपके पास कितनी संपत्ति है तो अनचाहे लोग आपसे दोस्ती करेंगे या दुश्मनी निकालेंगे। 11. अपनी अगली यात्रा या दिशा कभी भी यह न बताए कि आप कहां जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं और कितने दिनों तक बाहर रहेंगे। यह जानकारी केवल भरोसेमंद लोगों को ही दें, क्योंकि यात्रा की जानकारी गलत हाथों में पड़ने पर बड़ा नुकसान हो सकता है। 12. अपने भविष्य का भय और चिंताएं। हर व्यक्ति के मन में भविष्य को लेकर चिंताएं होती हैं, लेकिन यदि आप उन्हें बार बार दूसरों को बताएंगे तो लोग आपको मानसिक रूप से कमजोर समझेंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे। आय और संपत्ति और विस्तार। चाणक्य का कहना था कि धन और आय का दिखावा आपके लिए खतरे का कारण बन सकता है। उन दिनों जब नंद वंश शासन कर रहा था, नंदराज ने अपनी अपार संपत्ति का दिखावा किया। उसका खजाना इतना विशाल था कि लोग कहते थे नंदराज का सोना कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन यही दिखावा उसके लिए विनाश का कारण बना। प्रजा उससे ईर्ष्या करने लगी, लोग उससे दूर होने लगे और अंत में उसी धन के कारण वह अपने दुश्मनों के निशाने पर आ गया। आज भी देखिए, जो लोग सोशल मीडिया पर अपने पैसे, कार, महंगे कपड़े दिखाते हैं, उनके लिए अक्सर खतरे पैदा हो जाते हैं। चोरी, धोखा और गलत दोस्ती ऐसे ही लोगों के जीवन में आती है। सीख: धन को जितना छुपाओगे उतना सुरक्षित रहेगा। 2. परिवार की कलह और झगड़े। गहराई से आचार्य चाणक्य कहते हैं, परिवार की कमजोरी का प्रचार परिवार को तोड़ देता है। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पांडव और कौरव के बीच का झगड़ा अगर महल की चार दीवारी के अंदर ही सुलझ जाता तो शायद कुरुक्षेत्र का युद्ध न होता, लेकिन जब यह झगड़ा सबके सामने आया तो उसका नतीजा विनाशकारी युद्ध रहा। आधुनिक जीवन में भी देखें, अगर पति पत्नी का झगड़ा बार बार दूसरों को बताया जाए तो लोग उसे मजाक बना लेते हैं। इससे न केवल रिश्ते कमजोर होते हैं बल्कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी गिरती है। सीख: घर की बात घर में रहे, यही समझदारी है। 3. लक्ष्य और योजनाएं। विस्तार से हर व्यक्ति का सपना उसके जीवन का ईंधन है, लेकिन अगर आप अपने सपने सबको बताने लगेंगे तो कई लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और कई बाधाएं डालेंगे। उदाहरण: जब राइट ब्रदर्स ने कहा कि हम उड़ने वाली मशीन बनाएंगे तो लोग हंस पड़े। अगर वे निराश हो जाते तो आज हवाई जहाज नहीं होता। उन्होंने चुपचाप काम किया और परिणाम दुनिया ने देखा। चाणक्य नीति हमें यही बताती है कि अपनी योजनाओं को ऐसे छुपाकर रखो जैसे किसान बीज को मिट्टी में डालकर रखता है। सही समय पर वह अंकुरित होता है और सबको चकित कर देता है। 4. कमजोरी और डर। विस्तार: हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है, लेकिन बुद्धिमान वही है जो इसे छुपाकर रखता है। उदाहरण: रामायण में विभीषण ने रावण को बताया कि मेघनाद तभी अजेय है जब वह अपने यज्ञ को पूरा कर ले। यह कमजोरी प्रकट होने के बाद लक्ष्मण ने मेघनाद को मार दिया। यानी जब आपकी कमजोरी सामने आ जाती है तो दुश्मन उसे हथियार बनाता है।
आज भी ऑफिस या व्यापार में अगर आप बार बार कहते हैं कि मुझे यह काम नहीं आता, मैं डरता हूं, तो लोग आपको कमजोर मानकर मौका छीन लेंगे। सीख, कमजोरी पर काम करो, लेकिन उसे जाहिर मत करो। 5. दान और पुण्य और गहराई। चाणक्य का कहना है, सच्चा दान वही है जो गुप्त हो। यदि आप दान का दिखावा करेंगे तो उसका आध्यात्मिक फल नहीं मिलेगा। कहानी। इतिहास में महाराजा भोज दान करते थे, लेकिन उनका दान कभी प्रचारित नहीं होता था। लोग कहते थे, राजा भोज को देखकर लगता है जैसे उनके पास असीम संपत्ति है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वे चुपचाप जरूरतमंदों की मदद करते थे। इसके विपरीत आजकल लोग दान देकर फोटो और वीडियो बनवाते हैं। यह दान से अधिक विज्ञापन होता है। सीख, दान पुण्य के लिए करो, प्रचार के लिए नहीं। 6. निजी बातें और रहस्य विस्तार। चाणक्य कहते हैं, अपने रहस्यों को छुपा कर रखो। अगर आपकी निजी बातें बाहर आ गईं, तो आपका दुश्मन उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। उदाहरण, राजनीति में कई बड़े नेताओं का पतन सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उनके निजी रहस्य उजागर हो गए। आधुनिक दौर में सोशल मीडिया पर लोग अपनी निजी बातें डाल देते हैं और बाद में वही चीज उनके करियर या रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है। सीख, आपकी निजता आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। 7. घर की कलह विस्तार। एक बार एक राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, राज्य को सबसे जल्दी कमजोर करने का उपाय क्या है? मंत्रियों ने कहा, यदि परिवार में कलह हो जाए और वह बाहर सबको पता चल जाए तो राज्य का विनाश निश्चित है। ठीक यही बात परिवार पर भी लागू होती है। 8. आध्यात्मिक साधना विस्तार। साधना का फल तभी मिलता है जब वह गुप्त रहे। कबीरदास, तुलसीदास, मीरा सभी ने अपनी साधना को भीतर रखा। जब फल मिला तो दुनिया ने खुद देखा। अगर कोई अपनी साधना का दिखावा करता है तो लोग उसे पाखंडी समझते हैं। सीख, साधना और भक्ति निजी होती है, इसे दिखाने की वस्तु मत बनाओ। 9. प्रेम और संबंध विस्तार। प्रेम एक ऐसा रिश्ता है जिसे गुप्त रखना चाहिए। इतिहास की महान प्रेम कहानियां, लैला मजनू, हीर रांझा, जब सार्वजनिक हुईं तो समाज ने उन्हें जीने नहीं दिया। वहीं जोड़े अपने प्रेम को गुप्त रखते हैं, उनका संबंध लंबे समय तक मजबूत बना रहता है। 10. चिंताएं और परेशानियां विस्तार। चाणक्य कहते हैं, अपनी चिंता को दूसरों से मत कहो, लोग उसका मजाक बनाएंगे। कहानी। एक साधु ने अपने शिष्य से कहा, अगर तुम्हें चिंता है तो उसे ईश्वर को सौंप दो। इंसानों को बताओगे तो वे हंसेंगे, लेकिन भगवान को बताओगे तो वे हल निकालेंगे। 11. बीमारी और इलाज विस्तार। राजा अशोक जब युद्ध में घायल हुए थे, उन्होंने अपनी सेना को यह नहीं बताया। अगर सेना को पता चल जाता तो उनका आत्मविश्वास टूट जाता। आज भी यदि आप ऑफिस में बार बार अपनी बीमारी बताते हैं तो लोग आपको जिम्मेदार काम नहीं देंगे। सीख, बीमारी को गुप्त रखो और शांतिपूर्वक इलाज करवाओ। 12. अगली चाल विस्तार। जीवन में चाल सबसे महत्वपूर्ण होती है। चाणक्य ने नंद वंश को हराने के लिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखा। अगर उन्होंने पहले ही बता दिया होता तो शायद सफलता न मिलती। बिजनेस, पढ़ाई और रिश्तों में भी यही नियम है। अपनी अगली चाल कभी मत रखने की कला ही बुद्धिमानी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, वह व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख है जो अपनी हर बात, हर राज, हर योजना लोगों को बता देता है। समाज में ऐसे कई लोग होते हैं जो बाहर से आपके शुभचिंतक दिखते हैं, लेकिन अंदर से आपकी विफलता का इंतजार करते हैं। यदि आप उन्हें अपनी बातें बता देंगे तो वे वही हथियार बन जाएंगी जिनसे वे आपको नुकसान पहुंचाएंगे। कहानी। व्यापारी और उसकी गुप्त योजना। प्राचीन काल में एक व्यापारी था। उसने एक नया व्यापार शुरू करने की सोची। योजना बहुत अनोखी थी और उससे उसे बड़ा मुनाफा हो सकता था, लेकिन उसने उत्साह में आकर यह योजना अपने मित्रों को बता दी। मित्रों ने मिलकर वही योजना उससे पहले लागू कर दी और सारा लाभ कमा लिया। व्यापारी के पास कुछ भी न बचा। यह कहानी यही सिखाती है कि अपनी योजना तब तक गुप्त रखो जब तक वह पूरी न हो जाए। जीवन में मौन का महत्व, कभी कभी चुप रहना भी सबसे बड़ा उत्तर होता है। यदि आप हर बात पर बोलेंगे तो लोग आपको हल्का समझने लगेंगे, लेकिन यदि आप कम बोलेंगे और जरूरी जगह ही बोलेंगे तो लोग आपकी बात को गंभीरता से लेंगे।
मौन का अभ्यास ही गुप्त रखने की सबसे पहली सीढ़ी है। वास्तविक जीवन का उदाहरण। एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम करते हुए कभी अपने रहस्य को सार्वजनिक नहीं किया। उन्होंने जो भी शोध किए उन्हें गुप्त रखा और तभी भारत मिसाइल मैन का दर्जा उन्हें दे पाया। सोचिए, अगर वे हर जगह अपनी तकनीक बता देते तो क्या भारत इतना सक्षम हो पाता? गुप्तता और सफलता का संबंध। गुप्तता से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। गुप्तता से आपके शत्रु कमजोर पड़ जाते हैं। गुप्तता से आपके कार्य बिना रुकावट पूरे हो जाते हैं। गुप्तता से समाज में आपकी प्रतिष्ठा बनी रहती है। एक और कहानी। राजा और गुप्तचर। मौर्य साम्राज्य का एक राजा था जो हर समय गुप्तचरों से घिरा रहता था। वह कभी भी अपनी असली योजना किसी मंत्री को पूरी तरह नहीं बताता था। परिणाम यह हुआ कि उसके दुश्मन उसकी चाल का अंदाजा नहीं लगा पाए और वह हर युद्ध में विजयी हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता और साम्राज्य भी उसी के पास टिकता है जो अपने राज्य को अपने पास रखता है। किनसे छुपाना जरूरी है? दुश्मनों से तो छुपाना ही चाहिए, लेकिन ध्यान रहे, हर समय अपनों से भी सब कुछ साझा करना सही नहीं है। कभी कभी करीबी रिश्तेदार भी ईर्ष्या के कारण आपकी प्रगति में बाधा बन सकते हैं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हर किसी से केवल वही छात्र को लीजिए जो जरूरी। अगर वह परीक्षा की तैयारी सही ढंग से करता है, मेहनत और अभ्यास से ज्ञान अर्जित करता है, तो परीक्षा के समय चाहे शिक्षक उसका पक्ष लें या ना लें, पेपर कठिन हो या आसान, वह पास होकर ही रहेगा। यही बात जीवन की हर परीक्षा पर लागू होती है। दूसरा सूत्र, आत्मविश्वास की ढाल। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास उस कवच की तरह है जो हमें हर वार से बचाता है। यदि कोई व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है तो दुनिया की कोई ताकत उसका रास्ता नहीं रोक सकती। आपने देखा होगा, कई बार लोग कहते हैं कि यह काम तुम्हारे बस का नहीं, लेकिन वही इंसान यदि विश्वास रखे कि मैं कर सकता हूं तो असंभव भी संभव हो जाता है। चाणक्य ने जब नंद वंश को उखाड़ फेंकने का प्रण लिया तो उनके पास न सेना थी न साधन, लेकिन उनके पास आत्मविश्वास था। उन्होंने यह तय कर लिया था कि अन्याय और अत्याचार को खत्म करना ही है। यही आत्मविश्वास उनके हर कदम को शक्ति देता गया और अंत में सफलता भी उसी की हुई। तीसरा सूत्र, धैर्य और सदाचार। सफलता तुरंत नहीं मिलती, इसके लिए धैर्य चाहिए और सही मार्ग पर चलने का साहस चाहिए। चाणक्य नीति में कहा गया है कि सदाचार और धैर्य इंसान के सबसे बड़े हथियार हैं। यदि आपके जीवन में सदाचार है तो लोग भले ही आज आपकी आलोचना करें, आपका अपमान करें, लेकिन एक दिन वही लोग आपको सम्मान देंगे। धैर्य का अर्थ है सही समय का इंतजार करना। जैसे किसान बीज बोकर तुरंत फल नहीं पाता, बल्कि समय आने पर ही फसल काटता है, वैसे ही जो इंसान धैर्य रखता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। चौथा सूत्र, शत्रु की चाल का सामना। दुनिया में हर किसी को पसंद करने वाला नहीं मिलेगा। विरोधी भी होंगे, शत्रु भी होंगे। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को कभी हल्के में मत लो। उसकी चाल को पहचानो, उसके इरादों को समझो और उसी के हिसाब से नीति बनाओ। लेकिन याद रहे, यदि आपका मन शुद्ध है, आपकी नीयत साफ है और आप सही मार्ग पर हैं, तो शत्रु कितनी भी कोशिश करे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पांचवां सूत्र, कर्म का प्रभाव। किसी भी व्यक्ति का भविष्य उसके कर्मों से बनता है। यदि आप सच्चाई और परिश्रम के मार्ग पर चलते हैं तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन सफलता आपके कदम चूमेगी। चाणक्य कहते हैं कि बुरे कर्म करने वाला इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसका पतन निश्चित है। इसलिए हर इंसान को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अगर कर्म अच्छे होंगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा और कोई आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। प्रेरणादायक उदाहरण। इतिहास गवाह है कि महान लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। रामचंद्र जी को वनवास मिला, रावण ने हर संभव कोशिश की, लेकिन अंत में विजय राम की हुई। कृष्ण के जीवन में कंस से लेकर कौरव तक अनेक, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चाणक्य नीति मनुष्य का जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, कभी शांत, कभी तूफानी, कभी सुखद और कभी दुखद। लेकिन इस जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जब तक आपके मन की शक्ति अडिग है, तब तक संसार की कोई शक्ति आपको गिरा नहीं सकती। यही चाणक्य नीति का संदेश है। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
विरोध से डरना क्यों नहीं चाहिए? चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति महान बनने की ओर कदम बढ़ाता है तो उसे विरोध झेलना ही पड़ता है। जिस तरह दीपक के जलने से अंधेरा विरोध करता है, उसी तरह अच्छे कर्म करने वाले को बुरे लोग रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो धैर्य और दृढ़ता से चलता है उसे कोई हरा नहीं सकता। सोचिए, यदि चाणक्य विरोध से डर जाते तो क्या आज मौर्य वंश का इतिहास लिखा जाता? यदि गांधी जी अंग्रेजों की जेल से डर जाते तो क्या भारत को स्वतंत्रता मिलती? इसलिए याद रखो, विरोध ही इस बात का संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। आत्मविश्वास की सच्ची शक्ति। आत्मविश्वास वह चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। यह इंसान को ऐसी ऊर्जा देता है कि वह असंभव कार्य को भी संभव बना देता है। एक साधारण उदाहरण लीजिए। एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, कितनी बार चोट खाता है, लेकिन अगर उसका आत्मविश्वास टूट जाए तो वह कभी चल ही नहीं पाएगा। इसी तरह बड़े जीवन में भी जब कठिनाइयां आती हैं तो केवल आत्मविश्वास ही हमें उठाकर आगे बढ़ाता है। शत्रु की चालें और आपकी मजबूती। चाणक्य नीति में कहा गया है कि शत्रु की चालों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझकर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे जंगल का सिंह, उसे भेड़ियों की भीड़ से डर नहीं लगता, वह जानता है कि उसकी दहाड़ ही काफी है। उसी तरह यदि आप अपने ज्ञान और कर्म से मजबूत हैं तो कोई शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतिहास बताता है कि बड़े बड़े साम्राज्य अपने अंदर की कमजोरी के कारण ढहे, बाहर के शत्रुओं के कारण नहीं। इसलिए अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाइए। कर्म और नियति का रहस्य। लोग अक्सर कहते हैं कि नियति सब कुछ तय करती है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि नियति से भी बड़ा है कर्म। यदि आपके कर्म मजबूत हैं तो भाग्य भी बदल जाएगा। एक किसान बीज बोता है, मिट्टी डालता है, पानी देता है, यह उसका कर्म है। यदि वह यह सब न करे और केवल भाग्य पर भरोसा करे तो खेत कभी हरा नहीं होगा। ठीक वैसे ही यदि इंसान कर्म करता है, सच्चे दिल से मेहनत करता है, तो नियति भी उसी के पक्ष में हो जाती है। तब कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। धैर्य की कहानियां। धैर्य हर सफलता की जड़ है। बुद्ध ने सालों तक तपस्या की, तब जाकर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब्दुल कलाम ने गरीबी में पढ़ाई की, मुश्किलों का सामना किया, लेकिन धैर्य और परिश्रम से भारत के मिसाइल मैन बने। एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन ही यह सिद्ध करता है कि यदि मनुष्य धैर्य रखे और मेहनत करता रहे तो कोई भी उसकी प्रगति रोक नहीं सकता। निंदा और आलोचना का महत्व। चाणक्य कहते हैं कि आलोचक सोने को परखने वाले कसौटी की तरह होते हैं। जो लोग आपकी निंदा करते हैं वे आपकी कमजोरियों को दिखाते हैं। यदि आप उनसे सीख लें तो आपकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। कबीरदास ने भी कहा था, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। यानी जो आपकी निंदा करे उसे पास रखो ताकि वह आपकी गलतियां बता सके और आप उन्हें सुधार सको। इसलिए जो लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं वही अनजाने में आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। सच्चाई और ईमानदारी का प्रभाव। चाणक्य नीति में कहा गया है कि झूठ और छल अस्थायी होते हैं, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी स्थायी होती है। भले ही आज झूठा इंसान सफल होता दिखे, लेकिन उसका पतन निश्चित है। वहीं सच्चा और ईमानदार व्यक्ति चाहे देर से सही लेकिन सफलता को प्राप्त करता ही है। रामायण और महाभारत दोनों ही इस बात की गवाही देते हैं। रावण कितना शक्तिशाली था, लेकिन उसका पतन हुआ। कौरवों के पास अपार सेना थी, लेकिन हार उन्हें ही मिली। क्यों? क्योंकि वे अधर्म और अन्याय के मार्ग पर थे। निष्कर्ष, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे शत्रु कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि आप चाणक्य नीति के इन सूत्रों को अपनाते हैं, ज्ञान, आत्मविश्वास, सदाचार, धैर्य और कर्म, तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि असली ताकत बाहर नहीं, भीतर है। यदि मन मजबूत है, कर्म सच्चा है और आत्मा निर्मल है, तो संसार की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। कठिनाइयां इंसान को मजबूत बनाती है। चाणक्य कहते हैं कि कठिनाइयां और संकट हमें कमजोर करने नहीं आते, बल्कि हमें सशक्त बनाने आते हैं। जिस तरह सोने को कसौटी पर कसकर ही उसकी शुद्धता साबित होती है, उसी तरह इंसान की असली ताकत मुश्किल समय में ही सामने आती है। यदि जीवन में कभी कठिन समय आता है तो घबराने की बजाय यह समझना चाहिए
कि यह ईश्वर की ओर से दी गई परीक्षा है। जिसने धैर्य रखा और सच्चाई से काम लिया, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। भय से मुक्ति मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु भय है। यदि आप डर गए तो आप हार गए। चाणक्य कहते हैं कि भयभीत व्यक्ति अपने शत्रु को जीतने का अवसर स्वयं दे देता है। सोचिए, जब बच्चा अंधेरे से डरता है तो उसे लगता है कि वहां भूत है, लेकिन जैसे ही दीपक जलता है सारा भय मिट जाता है। इसी तरह जीवन के अंधेरे में जब ज्ञान और आत्मविश्वास का दीपक जलता है तो भय मिट जाता है और सफलता निश्चित हो जाती है। ईर्ष्या करने वालों की सच्चाई, जीवन में हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आपकी सफलता पचती नहीं। वे हर हाल में आपको नीचे गिराना चाहते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि ईर्ष्या करने वाले लोग स्वयं अपने क्रोध और जलन में जलते रहते हैं। ऐसे लोगों से डरने की जगह उनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उनकी ईर्ष्या ही साबित करती है कि आप उनसे आगे बढ़ रहे हैं। साधारण से असाधारण तक इतिहास इस बात से भरा पड़ा है कि साधारण लोग ही अपनी मेहनत, धैर्य और चाणक्य नीति जैसे सूत्रों को अपनाकर महान बने। किसान का बेटा चंद्रगुप्त मौर्य जब चाणक्य से जुड़ा तो मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। दक्षिण भारत का गरीब लड़का बसवेश्वर ईमानदारी और नीति के बल पर समाज सुधारक बना। और वही अब्दुल कलाम, जिनके पास बचपन में किताबें खरीदने के भी पैसे नहीं थे, मेहनत और आत्मविश्वास से राष्ट्रपति बने। इन सब का संदेश यही है कि कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि आप स्वयं अपने संकल्प पर अडिग हैं। समय का महत्व, चाणक्य नीति कहती है कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समय हर किसी को मौका देता है, लेकिन जो उसका सही उपयोग करता है वही महान बनता है। यदि आप समय पर मेहनत करते हैं तो कोई ताकत आपकी प्रगति रोक नहीं सकती, और यदि आप आलस्य में समय गंवाते हैं तो आपका ही नुकसान होगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं, समय को पकड़ लो, क्योंकि यह वही साधन है जो आपको शिखर तक पहुंचा सकता है। संयम और विवेक, संयम इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपने क्रोध, लोभ और वासना पर नियंत्रण कर लेता है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको गाली देता है और आप संयम से चुप रह जाते हैं तो सामने वाला खुद हार जाता है। वहीं अगर आप गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं तो वह आपको गिराने में सफल हो जाता है। इसलिए चाणक्य नीति कहती है कि विवेक और संयम आपके जीवन के ऐसे हथियार हैं जिनसे आप हर परिस्थिति को जीत सकते हैं। सफलता की सीढ़ियां: 1. ज्ञान प्राप्त करो, यह आपकी पहली शक्ति है। 2. आत्मविश्वास रखो, यह आपकी ढाल है। 3. धैर्य रखो, यह आपका सहारा है। 4. सदाचार अपनाओ, यह आपकी पहचान है। 5. कर्म करो, यही आपका भविष्य है। जब ये 5 बातें आपके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। विरोधियों को प्रेरणा बनाओ। कभी सोचा है, यदि जीवन में विरोधी ही ना हो तो हमारी ताकत कैसे बढ़ेगी? जैसे व्यायामशाला में वजन उठाकर शरीर मजबूत होता है, वैसे ही जीवन में विरोधियों से टकराकर मन और आत्मा मजबूत होती है। इसलिए जो लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं, उन्हें दुश्मन नहीं बल्कि प्रेरणा समझिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण: आध्यात्मिक रूप से भी चाणक्य नीति यही कहती है कि आत्मा अजर अमर है। शरीर नष्ट हो सकता है, धन वैभव छिन्न सकता है, लेकिन आत्मा को कोई नहीं छू सकता। इसलिए यदि आप आत्मा की शक्ति को समझ लेते हैं तो संसार की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। सच्चे रिश्तों की शक्ति: चाणक्य कहते हैं कि अगर आपके पास सच्चे रिश्ते और ईमानदार साथी हैं तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन सही सहयोग मिल जाए तो वह इतिहास बदल देता है। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने अकेले नंद वंश को नहीं हराया, उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सहयोगी और अनुयायी थे। राम के साथ लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना थी। गांधी जी के साथ सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी खड़े थे। सच्चे रिश्ते हमारी ढाल होते हैं, और यही कारण है कि विरोधी कितना भी प्रयास करें, अगर आपके साथ सच्चे साथी हैं तो वे असफल ही होंगे। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। चाणक्य नीति सिखाती है कि परिश्रम ही जीवन की असली कुंजी है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसका भाग्य भी झुक जाता है। कल्पना कीजिए, एक छात्र यदि बिना पढ़ाई किए केवल भगवान से प्रार्थना करता रहे कि परीक्षा में पास हो जाऊं, तो यह संभव नहीं। लेकिन अगर वह दिन रात मेहनत करता है तो सफलता उसके कदमों में होगी।
परिश्रमी व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसकी मेहनत ही उसे सफलता की गारंटी देती है। इतिहास से सीख, इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जब विरोधियों ने किसी को गिराने की कोशिश की, लेकिन अंततः वही व्यक्ति महान बना। स्वामी विवेकानंद, जब वे शिकागो धर्म सभा में पहुंचे तो कोई उन्हें पहचानता भी नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने भाषण दिया, पूरा विश्व उनके चरणों में झुक गया। विरोधियों की उपेक्षा उनके आत्मविश्वास के सामने टिक न सकी। भगत सिंह, अंग्रेज सरकार ने उन्हें फांसी दी, यह सोचकर कि उनकी आवाज दब जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। उनका नाम अमर हो गया और उनका विचार हर युवा के दिल में आग बन गया। महाराणा प्रताप, मुगलों ने लाख कोशिशें की, लेकिन उनकी वीरता और आत्मसम्मान को मिटा नहीं सके। आज भी उनका नाम आदर से लिया जाता है। ये उदाहरण इस बात की पुष्टि करते हैं कि सच्चाई, परिश्रम और आत्मबल के आगे कोई ताकत नहीं टिक सकती। नकारात्मक सोच से बचाव। चाणक्य नीति कहती है कि नकारात्मक सोच ही सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि मनुष्य अपने ही विचारों से हार मान ले तो बाहरी दुश्मनों को कोशिश करने की भी जरूरत नहीं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखो। हर परिस्थिति में यह देखो कि इससे मैं क्या सीख सकता हूं। जब मन सकारात्मक रहेगा तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। धर्म और नीति का पालन। चाणक्य नीति में धर्म और नीति का पालन सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करना है। एक व्यापारी का धर्म है ईमानदारी, एक विद्यार्थी का धर्म है पढ़ाई, एक राजा का धर्म है न्याय करना। जब हर इंसान अपना धर्म निभाता है तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यदि धर्म छोड़कर कोई केवल लोभ और छल का सहारा लेता है तो उसका अंत निश्चित ही बुरा होता है। संकट अवसर बन जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि संकट ही अवसर छिपाए रहते हैं। जब हालात कठिन हो जाते हैं तभी नए विचार और नए रास्ते निकलते हैं। सोचिए, अगर चाणक्य को अपमानित न किया जाता तो शायद वह कभी साम्राज्य बनाने की ठानते ही नहीं। अगर गांधी जी ने अंग्रेजों की जुल्म न देखे होते तो शायद वे सत्याग्रह का मार्ग न खोज पाते। इसलिए संकट को रुकावट मत समझो, बल्कि अवसर मानो। यही सोच आपको अपराजय बना देती है। आत्मा की ताकत। अंत में चाणक्य कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है। शरीर नष्ट हो सकता है, धन खत्म हो सकता है, साम्राज्य ढह सकते हैं, लेकिन आत्मा की शक्ति को कोई नहीं छू सकता। जो व्यक्ति आत्मा की ताकत को पहचान लेता है वह निर्भय हो जाता है। उसे फिर यह चिंता नहीं रहती कि लोग क्या कहेंगे या परिस्थितियां कैसी होंगी। वह केवल अपने कर्म पर ध्यान देता है और अपने धर्म का पालन करता है। अंतिम संदेश। जीवन में जब कभी आपको लगे कि लोग आपका विरोध कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तब चाणक्य नीति को याद कीजिए। यदि आपके पास ज्ञान है तो कोई अज्ञान आपको हरा नहीं सकता। यदि आपके पास आत्मविश्वास है तो कोई भय आपका रास्ता नहीं रोक सकता। यदि आपके पास सदाचार है तो कोई छल कपट आपको गिरा नहीं सकता। यदि आपके पास धैर्य है तो समय भी आपके पक्ष में हो जाएगा, और यदि आपके पास सही कर्म है तो पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता करेगा। इसलिए सदा यह विश्वास रखो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हार को जीत में बदलने की कला। चाणक्य नीति कहती है कि हार, असली हार तब होती है जब इंसान हार मान ले, लेकिन अगर वह हर असफलता को सीख में बदल दे तो वही हार अगली जीत की सीढ़ी बन जाती है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने कभी हार नहीं मानी उन्हें दुनिया झुककर सलाम करती है। अब्राहम लिंकन कई बार चुनाव हारे, लेकिन अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अमिताभ बच्चन को फिल्मों से रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन वही बाद में महानायक कहलाए। ये उदाहरण बताते हैं कि असफलता केवल सफलता की तैयारी है। अगर आप डटे रहते हो तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। साधनों की कमी कोई रुकावट नहीं। चाणक्य ने कहा था कि जिसके पास मजबूत इच्छा शक्ति है उसके लिए साधनों की कमी मायने नहीं रखती। राम ने केवल वानरों और भालुओं की सेना से रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस को हराया। गांधी जी के पास न हथियार थे न सेना, लेकिन उनकी सच्चाई और अहिंसा के आगे अंग्रेजी साम्राज्य झुक गया। इसलिए यदि आपके पास साधन कम भी हैं लेकिन आत्मबल प्रचंड है तो संसार की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ईमानदारी का असर, झूठ और छल शायद थोड़े समय तक चल सकते हैं,
लेकिन ईमानदारी और सच्चाई हमेशा जीतते हैं। एक व्यापारी यदि थोड़े लाभ के लिए झूठ बोले तो वह समय के साथ सब खो देगा, लेकिन जो ईमानदार है लोग उस पर भरोसा करते हैं और वही लंबे समय तक सफल होता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति ईमानदारी से चलता है उसका कोई शत्रु नहीं टिक सकता। शत्रु से डरो मत। जीवन में शत्रु होना ही इस बात का प्रमाण है कि आप कुछ बड़ा कर रहे हो। अगर कोई शत्रु नहीं है तो समझो आप कोई प्रभाव नहीं डाल रहे। चाणक्य नीति कहती है कि शत्रु से डरने की जगह उसकी चालों को समझो और उन्हें अपनी प्रगति का साधन बनाओ। सिंह कभी भेड़ियों के झुंड से नहीं डरता, वह जानता है कि उसकी एक दहाड़ ही काफी है। उसी तरह यदि आप अपने आत्मबल और ज्ञान से मजबूत हैं तो कोई शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कठिनाइयां छुपा आशीर्वाद हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि कठिनाई क्यों आती है, लेकिन सच्चाई यह है कि कठिनाई हमें मजबूत बनाने आती है। एक तितली जब अपने कोकून से बाहर निकलती है तो संघर्ष करती है, लेकिन यही संघर्ष उसके पंखों को ताकत देता है। अगर कोई उसकी मदद कर दे और उसे बिना संघर्ष के बाहर निकाल दे तो वह उड़ ही नहीं पाएगी। इसी तरह जीवन की कठिनाइयां भी हमें उड़ना सिखाती हैं। इसीलिए जब जीवन कठिन लगे तो याद रखो, ईश्वर तुम्हें और मजबूत बना रहा है। धन का महत्व और मर्यादा। चाणक्य नीति यह भी कहती है कि धन महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल धन ही सब कुछ नहीं। यदि धन के साथ ज्ञान और सदाचार न हो तो वह धन विनाश का कारण बन जाता है। रावण के पास अपार धन था, लेकिन उसका पतन हुआ। वहीं सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण के पास धन नहीं था, लेकिन उनकी ईमानदारी और सच्चाई आज भी याद की जाती है। इसलिए धन कमाओ, लेकिन धर्म और नीति को छोड़कर नहीं, तब कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आत्मनियंत्रण ही विजय है। जो खुद पर नियंत्रण कर सकता है वही दुनिया को जीत सकता है। क्रोध आने पर संयम, लोभ आने पर संतोष और अपमान मिलने पर धैर्य, ये 3 गुण अगर जीवन में आ गए तो कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। चाणक्य कहते हैं कि अपने मन पर विजय पाने वाला राजा सबसे बड़ा विजेता है। शिक्षा और ज्ञान का महत्व। चाणक्य कहते हैं कि शिक्षा और ज्ञान वह अमूल्य धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। सोना चांदी लूटे जा सकते हैं, राज्य छिन सकते हैं, मित्र भी साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है। जिसके पास ज्ञान है वह चाहे विपरीत परिस्थितियों में भी हो सफलता की राह बना लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य यदि चाणक्य का शिष्य न होता तो शायद इतिहास में उसका नाम ही न होता। ज्ञान ने उसे साम्राज्य दिलाया। कर्म ही असली पूंजी है। चाणक्य नीति कहती है कि भाग्य वही है जो कर्म से बनता है। जो बैठा रहे और सोचता रहे कि भाग्य बदलेगा, उसका जीवन केवल सपनों में ही बीतेगा। लेकिन जो उठकर कर्म करता है उसके लिए पूरा ब्रह्मांड रास्ते खोल देता है। याद रखिए, कर्म पर भरोसा रखो, भाग्य खुद तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु। जो व्यक्ति आलसी है वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। आलस्य धीरे धीरे आपकी शक्ति, आत्मविश्वास और अवसर सबको खा जाता है। चाणक्य कहते हैं कि आलसी इंसान का कोई भविष्य नहीं होता। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आलस्य को त्याग कर कर्म को अपनाओ, क्योंकि कर्मशील इंसान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साहस का महत्व। साहस ही वह शक्ति है जो छोटे इंसान को महान बना देती है। अगर दाऊद ने गोलियात से लड़ने का साहस न किया होता तो उसकी कहानी आज कोई याद न करता। अगर भगत सिंह ने साहस न दिखाया होता तो स्वतंत्रता आंदोलन की ज्वाला इतनी प्रखर न होती। चाणक्य नीति कहती है कि साहसी इंसान का कोई शत्रु टिक नहीं सकता, क्योंकि उसकी आत्मा ही उसे विजय दिलाती है। सच्चाई की शक्ति। सच्चाई धीरे चलती है, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। झूठ चमकता है, लेकिन कुछ समय के लिए ही। इतिहास में जितने भी अन्यायी और झूठे लोग हुए वे समय के साथ मिट गए, लेकिन जो सच्चाई पर डटे रहे उनका नाम आज भी लिया जाता है। राम, कृष्ण, बुद्ध, गांधी, इनकी शक्ति केवल सच्चाई थी, और आज भी ये लाखों करोड़ों लोगों के हृदय में जीवित हैं। संयम और सद्गुण। जो इंसान अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है वही असली विजेता है। 5 इंद्रियां ही हमें या तो महानता की ओर ले जाती हैं या पतन की ओर। यदि मनुष्य स्वाद, वासना, लोभ और क्रोध में बह गया तो उसका विनाश निश्चित है, लेकिन जिसने संयम सीख लिया उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
ईश्वर पर विश्वास चाणक्य नीति यह भी कहती है कि मनुष्य को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह अकेला है। यदि आप सच्चाई पर हैं तो ईश्वर हमेशा आपके साथ है। ईश्वर पर विश्वास ही वह शक्ति है जो निराशा में भी आशा जगाती है, अंधकार में भी प्रकाश लाती है। जब इंसान ईश्वर को अपना सहारा मान लेता है तो फिर कोई उसे हरा नहीं सकता। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि लोग हमारे खिलाफ हैं। हमारे विचारों को, हमारी मेहनत को, हमारी सफलता को रोकने के लिए हर कोई प्रयास कर रहा है। लेकिन चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि यदि हमारी सोच, आत्मा और कर्म मजबूत हैं तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आत्मविश्वास की शक्ति। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत है। आत्मविश्वासी व्यक्ति को चाहे कितने ही विरोधी घेर लें, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इतिहास में कई उदाहरण हैं। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में विशाल सेना का सामना किया। उसके सामने महाशक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन उसका आत्मविश्वास ही उसे विजेता बना पाया। हमारे जीवन में भी यही होता है। जब हम नई चुनौतियों का सामना करते हैं, डर और असुरक्षा हमारे मन में घर कर जाती है। लेकिन यदि आप आत्मविश्वास से कदम बढ़ाएं, तो डर अपने आप गायब हो जाता है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो कठिन परिस्थितियों में भी आपको डटे रहने और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। ज्ञान और शिक्षा का महत्व। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है। धन और सत्ता अस्थायी हैं, लेकिन ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पास साम्राज्य नहीं था, लेकिन चाणक्य के ज्ञान ने उसे सम्राट बना दिया। ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं है। अनुभव, जीवन की सीख और हर गलती ज्ञान के स्रोत हैं। जो व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग करता है, वह हर स्थिति में सही निर्णय ले सकता है। एक छात्र को उदाहरण मानिए। यदि उसने मेहनत नहीं की, केवल भाग्य पर भरोसा किया, तो असफलता निश्चित है। लेकिन जो ज्ञान अर्जित करता है, वह परिस्थितियों से जीतता है। संकट और कठिनाइयां। चाणक्य नीति कहती है कि कठिनाइयां और संकट हमें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि हमें मजबूत बनाते हैं। जैसे कोकून से निकलती तितली संघर्ष करके ही उड़ना सीखती है, वैसे ही जीवन की मुश्किलें हमें धैर्य और शक्ति सिखाती हैं। संकट हमें नए अवसर भी देते हैं। यदि कोई रास्ता बंद लगता है, तो वही मुश्किल समय नए रास्ते और विचारों का अवसर बनता है। इसलिए कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। शत्रु और विरोधी जीवन में शत्रु होना ही इस बात का प्रमाण है कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु की चालों को समझकर हम अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। जैसे सिंह भेड़ियों के झुंड से डरता नहीं, वैसे ही यदि आप अपने आत्मबल और ज्ञान से मजबूत हैं, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ईमानदारी और धर्म। चाणक्य नीति में कहा गया है कि ईमानदारी और धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। झूठ और छल केवल थोड़े समय तक टिकते हैं। सच्चाई और धर्म पर चलने वाले का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराणा प्रताप और सुदामा जैसे पात्र इस सिद्धांत के जीते जागते उदाहरण हैं। उनके पास धन या शक्ति कम थी, लेकिन उनका आत्मसम्मान और धर्म उन्हें महान बनाता है। समय और धैर्य। समय सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति धैर्य और परिश्रम से समय का सम्मान करता है, वह निश्चित रूप से सफलता पाता है। नंदवंश, रावण, अंग्रेज, ये सब समय के सामने टिक नहीं सके, लेकिन सत्य, ज्ञान और ईमानदारी हमेशा अमर रहते हैं। आत्मा की शक्ति। चाणक्य कहते हैं कि असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि भीतर होती है। जो व्यक्ति अपने मन और आत्मा पर नियंत्रण रखता है, वही जीवन में अडिग रहता है। आत्मा अजर अमर है। शरीर नष्ट हो सकता है, धन खत्म हो सकता है, साम्राज्य ढह सकते हैं, लेकिन आत्मा की शक्ति को कोई नहीं छू सकता। निष्कर्ष। जब आप चाणक्य नीति को अपनाते हैं, आत्मविश्वास, ज्ञान, ईमानदारी, धैर्य, धर्म और आंतरिक शक्ति, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जीवन की कोई परिस्थिति, कोई शत्रु, कोई आलोचना या कठिनाई आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। इस नीति का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को सुरक्षित और मजबूत बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। याद रखिए, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक समय की बात है, एक युवा लड़का अपने गांव में रहता था। लोग उसे कमजोर और अयोग्य समझते थे। हर कोई कहता, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस लड़के ने चाणक्य की नीति याद रखी। उसने अपने अंदर आत्मविश्वास जगाया।
हर दिन उसने मेहनत की, कठिनाइयों का सामना किया और कभी हार नहीं मानी। वर्षों बाद वही लड़का अपने गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसकी सफलता देखकर जो लोग कभी उसे नीचा दिखाते थे, वे खुद उसकी तारीफ करने लगे। यही साबित करता है कि आत्मविश्वास से बड़ा कोई हथियार नहीं। यदि इंसान अपने मन में यह विश्वास रखता है कि मैं कर सकता हूं, तो पूरी दुनिया उसे रोक नहीं सकती। ज्ञान और शिक्षा का महत्व चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान सबसे स्थायी संपत्ति है, धन, पद और शक्ति अस्थायी हैं। यदि आप ज्ञान से संपन्न हैं, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त मौर्य, वह केवल एक आम लड़का था। उसके पास धन, सेना या राज्य नहीं था, लेकिन चाणक्य ने उसे रणनीति, नीति और शासन के ज्ञान से संपन्न किया। यही ज्ञान उसे एक महान सम्राट बनाता है। ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं है। जीवन के अनुभव, कठिनाइयां, गलती और सीख, ये सब ज्ञान के स्रोत हैं। ज्ञान ही हमें कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। कठिनाइयां और संकट। चाणक्य नीति कहती है कि कठिनाइयां इंसान को मजबूत बनाती हैं। संकट हमें डराता नहीं, बल्कि सिखाता है। सोचिए, एक तितली अपने कोकून से बाहर निकलती है। अगर उसे बिना संघर्ष के बाहर निकाल दिया जाए तो वह उड़ नहीं पाएगी। संघर्ष ही उसके पंखों को ताकत देता है। इसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमें धैर्य, साहस और नई सोच देती हैं। कठिनाई से भागना या डरना केवल आपकी कमजोरी बढ़ाता है, लेकिन यदि आप उसका सामना धैर्य और समझदारी से करते हैं, तो वही कठिनाई आपका अवसर बन जाती है। शत्रु और विरोधी जीवन में शत्रु होना ही इस बात का प्रमाण है कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु की चालों को समझकर उन्हें अपनी शक्ति का साधन बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक राजा के पास कई विरोधी होते हैं। वे हर कदम पर उसे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि राजा अपने आत्मबल, ज्ञान और नीति का पालन करता है, तो विरोधी स्वयं असफल हो जाते हैं। शत्रु का डर मनुष्य को कमजोर कर सकता है, लेकिन आत्मविश्वास, संयम और आंतरिक शक्ति से आप शत्रु को भी अपने विकास का माध्यम बना सकते हैं। ईमानदारी और धर्म। चाणक्य नीति कहती है कि ईमानदारी और धर्म ही स्थायी सफलता का आधार है। झूठ और छल केवल अस्थायी लाभ दे सकते हैं, लेकिन अंततः वही व्यक्ति असफल होता है। महाराणा प्रताप का उदाहरण लें। उनके पास धन और शक्ति की कमी थी, लेकिन उनके आत्मसम्मान, धर्म और साहस ने उन्हें महान बना दिया। आज भी उनकी वीरता और सत्यनिष्ठा का हर कोई सम्मान करता है। धर्म का पालन केवल धार्मिक कर्म नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्तव्य, न्याय और नैतिकता का पालन करना है। यदि आप धर्म और नीति का पालन करते हैं, तो कोई आपकी सफलता को रोक नहीं सकता। समय और धैर्य। चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति धैर्य और परिश्रम से समय का सम्मान करता है, वह सफल होता है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां समय ने अंततः सत्य और धर्म की विजय करवाई। नंदवंश, रावण, अंग्रेज समय के आगे टिक नहीं सके, लेकिन सत्य, ज्ञान और ईमानदारी हमेशा अमर रहते हैं। धैर्य रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में जीतता है। कठिन समय केवल अस्थायी होता है, और धैर्य का पालन करने वाला व्यक्ति समय के साथ अनुकूल परिस्थितियां बना लेता है। साहस और निडरता। साहस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण है। बिना साहस के कोई व्यक्ति अपने अधिकार और सपनों को नहीं प्राप्त कर सकता। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी ये सभी साहस के प्रतीक थे। उन्होंने अपनी निडरता और साहस से समाज में बदलाव लाया। चाणक्य कहते हैं कि साहसी व्यक्ति का कोई शत्रु उसे नहीं हरा सकता। साहस के साथ चलने वाला व्यक्ति हमेशा विजयी होता है। निष्कर्ष। चाणक्य नीति के अनुसार यदि आप आत्मविश्वास, ज्ञान, धैर्य, साहस, ईमानदारी और नीति का पालन करते हैं, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आत्मविश्वास से भय हर जगह समाप्त हो जाता है। ज्ञान से हर परिस्थिति में सही निर्णय लिया जा सकता है। कठिनाइयां अनुभव और शक्ति देती हैं। शत्रु और विरोधी आपकी प्रगति का माध्यम बन सकते हैं। ईमानदारी और धर्म से स्थायी सफलता मिलती है। समय और धैर्य का पालन जीवन में स्थिरता लाता है। साहस और निडरता से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। याद रखिए, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आत्मविश्वास की शक्ति। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास वह शक्ति है
जो कठिन परिस्थितियों में इंसान को आगे बढ़ने की क्षमता देती है। बिना आत्मविश्वास के कोई व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। सोचिए, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़ा था, उसके सामने महाशक्तिशाली योद्धा थे और उसे अपनी क्षमताओं पर संदेह था। उसी समय भगवान कृष्ण ने उसे आत्मविश्वास दिया। अर्जुन ने अपने डर को दूर किया और अपने कर्तव्य का पालन किया। हमारे जीवन में भी यही नियम लागू होता है। जब हम नए कार्य, नौकरी, व्यापार या किसी चुनौती का सामना करते हैं, डर और संदेह हमारे मन में घर कर जाते हैं। लेकिन यदि आप आत्मविश्वास से कदम बढ़ाएं, तो डर अपने आप गायब हो जाता है। कहानी। एक छोटे गांव का लड़का अपनी पढ़ाई में कमजोर था। लोग कहते थे कि वह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रोजाना कठिन परिश्रम किया, किताबों का अध्ययन किया और अपने अंदर आत्मविश्वास विकसित किया। वर्षों बाद वही लड़का अपने गांव का सबसे सम्मानित शिक्षक बन गया। उसकी सफलता देखकर लोग हैरान थे। यही साबित करता है कि आत्मविश्वास से बड़ा कोई हथियार नहीं। ज्ञान की ताकत। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान सबसे स्थायी धन है। धन, पद और शक्ति अस्थायी हैं। ज्ञान से संपन्न व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उदाहरण, चंद्रगुप्त मौर्य के पास कोई राज्य नहीं था, लेकिन चाणक्य ने उसे नीति और रणनीति का ज्ञान दिया। यही ज्ञान उसे एक महान सम्राट बना गया। ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं है। जीवन के अनुभव, कठिनाइयां, गलतियां और सीख भी ज्ञान है। ज्ञान ही हमें कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। कहानी। एक व्यापारी को उदाहरण मानिए। उसके पास धन कम था, लेकिन उसने हर दिन सीखने और अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया। कुछ वर्षों में वह क्षेत्र का सबसे सफल व्यापारी बन गया। इसने सिद्ध किया कि ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कठिनाइयां और संकट। चाणक्य नीति कहती है कि कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि मजबूत बनाती हैं। कहानी। एक तितली अपने कोकून से बाहर निकलती है। अगर उसे बिना संघर्ष के बाहर निकाल दिया जाए तो वह उड़ नहीं पाएगी। संघर्ष ही उसके पंखों को ताकत देता है। इसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमें धैर्य, साहस और नई सोच देती हैं। कठिनाई से भागना केवल आपकी कमजोरी बढ़ाता है। यदि आप उसका सामना धैर्य और समझदारी से करते हैं, तो वही कठिनाई आपका अवसर बन जाती है। उदाहरण, महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। जेल गए, उपेक्षा झेली, विरोधियों के हमले सहे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कठिनाइयां उन्हें और मजबूत बनाती रहीं। शत्रु और विरोधी जीवन में शत्रु होना ही इस बात का प्रमाण है कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की चालों को समझो और उन्हें अपनी शक्ति का साधन बनाओ। कहानी। एक राजा के कई विरोधी थे। वे हर कदम पर उसे गिराने की कोशिश करते थे, लेकिन राजा ने अपनी आंतरिक शक्ति और रणनीति का उपयोग किया। विरोधी अपने प्रयास में असफल रहे। शत्रु का डर मनुष्य को कमजोर कर सकता है, लेकिन आत्मविश्वास, संयम और आंतरिक शक्ति से आप शत्रु को भी अपने विकास का माध्यम बना सकते हैं। ईमानदारी और धर्म। चाणक्य कहते हैं कि ईमानदारी और धर्म ही स्थायी सफलता का आधार है। उदाहरण, महाराणा प्रताप के पास धन और शक्ति कम थी, लेकिन उनके आत्मसम्मान और धर्म ने उन्हें महान बना दिया। आज भी उनकी वीरता और सत्यनिष्ठा का हर कोई सम्मान करता है। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, यह हमारे कर्तव्य, न्याय और नैतिकता का पालन करना है। यदि आप धर्म और नीति का पालन करते हैं, तो कोई आपकी सफलता को रोक नहीं सकता। समय और धैर्य। चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। उदाहरण, नंदवंश, रावण, अंग्रेज समय के आगे टिक नहीं सके, लेकिन सत्य, ज्ञान और ईमानदारी हमेशा अमर रहते हैं। धैर्य रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में जीतता है। कठिन समय केवल अस्थायी होता है और धैर्य का पालन करने वाला व्यक्ति समय के साथ अनुकूल परिस्थितियां बना लेता है। साहस और निडरता। साहस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण है। बिना साहस के कोई व्यक्ति अपने अधिकार और सपनों को नहीं प्राप्त कर सकता। उदाहरण, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, ये सभी साहस के प्रतीक थे। उन्होंने अपनी निडरता और साहस से समाज में बदलाव लाया। चाणक्य कहते हैं कि साहसी व्यक्ति का कोई शत्रु उसे नहीं हरा सकता।
साहस के साथ चलने वाला व्यक्ति हमेशा विजयी होता है। निष्कर्ष चाणक्य नीति के अनुसार यदि आप आत्मविश्वास, ज्ञान, धैर्य, चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास